ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 105 है। 10वें अध्याय का दूसरा आह्निक चल रहा है। 4 सूत्र हमने पूरे किए हैं। कारण प्रक्रिया चल रही है। पृष्ठ संख्या 303, सूत्र संख्या 5। असमवायी कारण को लेकर के चर्चा हो रही है। उसी चर्चा में आगे का सूत्र है अन्यच्च, एक और बात है। असमवायी कारण को लेकर के एक और बात कही जा रही है। कारण समवायात संयोगः पटस्य। ये कार्येकार्थ प्रत्याशक्ति को लेकर के बात कही जा रही है। यहाँ पर पहले कारणेकार्थ प्रत्याशक्ति को समझाया, अभी कार्येकार्थ प्रत्याशक्ति को लेकर के समझा रहे हैं 5वें सूत्र में। कारण समवायात संयोग पटस्य, कारण में विद्यमान होने से, कारण में समवेत होने से संयोग वस्त्र का असमवायी कारण होता है। संयोगः कारण समवायात, ब्रैकेट में माँ के स्थान में अणा कर दीजिएगा। संयोगः कारण समवायात पटस्य, संयोगो असमवायी कारणम भवति। संयोग असमवायी कारण होता है। जैसा कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, जितने भी कार्य द्रव्य हैं उन सब कार्य द्रव्यों का असमवायी कारण संयोग होता है। तो कह रहे संयोग असमवायी कारणम भवति, संयोग असमवायी कारण होता है। क्यों होता है? कारणेषु खलु अवयवेषु समवायात, क्योंकि जो संयोग है कारण अवयवों में विद्यमान होने से, कार्यद्रव्य में कार्यद्रव्य का समवायी कारण, कार्यद्रव्य का असमवायी कारण संयोग है। तो संयोग रहता कहाँ है? तो क्या कारणों में रहता है। कारणों में संयोग होने पर ही तो कार्य बनता है। जैसे धागे हैं, धागों में जब संयोग होता है तब वस्त्र बनता है। तो वस्त्र रूपी कार्यद्रव्य का असमवायी कारण तंतुओं में रहने वाला संयोग है। ये इसका तात्पर्य है। अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा पटस्य पट कारणेषु तंतुषु समवेतत्वात् संयोगो असमवायी कारणम। यथा, जैसे कि पटस्य कारणम संयोगः, किम कारणम? असंयोग असमवायी कारण। तो पटस्य, पट का, वस्त्र का, पट कारणेषु तंतुषु, वस्त्र के कारण तंतुओं में, समवेतत्वात्, रहने के कारण से। कौन? संयोग। संयोग वस्त्र के कारण रूपी तंतुओं में रहने के कारण से असमवायी कारण, असमवायी कारण होता है। और वो भी कैसा? साक्षात अस्ति, साक्षात होता है। एक तो परंपरा से कारण होता है और एक साक्षात होता है। जैसे कर्म परंपरा से कारण होता है, पर ये संयोग साक्षात वस्त्र रूपी द्रव्य का असमवायी कारण है। तंतुषु संयोग साक्षात दृश्यते, साक्षात है उसको स्पष्ट कर रहे। तंतुओं में, धागों में संयोग साक्षात दिखाई देता ही हम सबको। अत्र संयोग कारणवर्ती गुणो अस्ति, यहाँ पर ये जो संयोग है कारण में रहने वाला गुण है।
न तो कार्यवर्ती, ये कार्य में नहीं रहता संयोग, कारण में रहता है संयोग। तस्मात् कारण समवायाद उक्तो हेतु, इसलिए कारण में विद्यमान है ऐसा हेतु दिया गया है। हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आया क्या? सभी को समझ में आ गया होगा? राजगोपाल जी, आपने बोला कर्म परंपरा से कारण है, इसे पीछे आपने नहीं सुना है क्या? कारण कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति में बताया था ना, कर्म परंपरा से ही तो होता है ना, मतलब साक्षात तो होता नहीं है, वह रहता नहीं है, इसलिए परंपरा से होता है। जब कर्म दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पर, फिर भी कर्म को असमवायी कारण बोला है, परोक्ष से बोला, यानी वहाँ रहता नहीं है कर्म, ये इसका तात्पर्य। जैसे तंतुओं में प्रत्यक्ष संयोग दिखाई देता है, ऐसे मान लीजिएगा कर्म संयोग को उत्पन्न करता है। दो पदार्थों को जोड़ लिया, संयोग तो वहाँ दिखता है दो पदार्थों के बीच में, लेकिन कर्म नहीं दिखता वहाँ पर, वो परोक्ष हो गया, वहाँ ना रहता हुआ भी कारण बनता है। इसलिए वहाँ बोला ना, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, परिभाषा पढ़ो आप। संयोग विभाग में कारण बनता है पर अनपेक्ष कारण में, परिभाषाओं को ध्यान रखना होगा जी। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। छठा सूत्र, सूत्र में मकार के स्थान में अणकार करना है, मिसप्रिंट है। कारण कारण समवायात, कारण कारण समवायात च, कारम, माँ के स्थान में अणा कर दीजिएगा, अणा, तो कारण कारण समवायात च, कारण कारण में होने से, मतलब वो कारण तो बन रहा है, वो कारण भी किसी कारण में है, इसका ये तात्पर्य है, भाष्य से समझ में आएगा। सच संयोग, भूमिका में कहा सच संयोग, वो जो संयोग है कारण के कारण में विद्यमान होने से भी उसको असमवायी कारण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्वचित संयोग कारणस्य कारणे समवेतत्वात्, क्वचित कहीं कहीं संयोग जो है कारण के कारण में विद्यमान होने से भी भवति असमवायी कारणम, वो असमवायी कारण फिर भी बनता है। कारण के कारण में भी संयोग विद्यमान होने से वो असमवायी कारण बना रहता है। यथा तुल पिंडे तुल राशो व, तुला पिंड, पिंडे का मतलब है तुला, तुला शब्द जो है ये रुई के लिए आता है, कॉटन के लिए आता है। तुला पिंडे, एक कॉटन का एक गोला ले लीजिएगा, अथवा जहाँ रुई इकट्ठा किया जाता है फैक्ट्रियों में, ढेर, रुई का जो ढेर है, तो तुला पिंडे का मतलब है रुई का गोला हो या तुला राशो, या रुई का एक बहुत बड़ा भंडागार हो। वहाँ दोनों जगहों पर, यानी रुई के गोले में हो या बहुत सारा रुई का एक ढेर हो, इन दोनों में यत् महत्वम, उन दोनों में महत्व है, अर्थात महत्व गुण है, अर्थात महत् परिमाणम, उन दोनों में महत् परिमाण है। ये बात किनको नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हैं। यानी रुई के गोले में या रुई के राशि में एक महत् परिमाण है, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। आप में से जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तस्य कारणम समवायी कारणम तुल पिंड तुल राशिर्वा, उस महत् परिमाण जो है, क्योंकि चाहे रुई का गोला हो या रुई का राशि हो, उन दोनों में ये जो महत् परिमाण है, तस्य, उस महत् परिमाण का कारणम, कारण अर्थात समवायी कारणम, समवायी कारण कौन है? उस महत् परिमाण का समवायी कारण कौन है? तुलपिंडा, रुई का गोला है अथवा रुई का राशि है। सबको समझ में आ गया जी? यानी जो रुई का गोला है उसमें महत् परिमाण है, उस महत् परिमाण का समवायी कारण कौन है? वही वस्तु
रुई का गोला, ये रुई का राशि। तुलपिंडस्य तुलराशे कारणस्य कारणम समवायी कारणम तुल अवयवा तुलांशवा। अब इसके आगे की बात समझ लीजिएगा। तो जो रुई का गोला है, यह रुई का जो राशि है, तो उस रुई के गोले का कारण कौन है? मतलब रुई का गोला जो बना हुआ है, या रुई का जो बहुत बड़ा राशि बनी हुई है, उस कारण का कारण अर्थात उस समवायी कारण का भी कारण कौन है? तो कहते हैं कारणस्य कारणम अर्थात समवायी कारणम, उस कारण का भी कारण अर्थात समवायी कारण। यानी जो पिंड है, जैसे रुई का गोला है, उस रुई का गोला का समवायी कारण कौन है? दो बातें यहाँ समझने का प्रयत्न करना है। जो रुई का गोला है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये रुई का गोला है, ठीक है जी, ये रुई का गोला है। इस रुई के गोले के अंदर महत परिमाण है, तो इस महत परिमाण का समवायी कारण कौन है? ये गोला है। अब इस गोले का समवायी कारण कौन है? मतलब इस रुई रूपी गोला है, इस गोले का समवायी कारण कौन है? कौन बताएंगे आप में से? हाँ, राजगोपाल जी। जी अच्छा जी, उसके अंदर जो रुई है, हाँ, रुई के कण, जी ठीक हो, समझ में आ गए जी। महत परिमाण का समवायी कारण है ये गोला, इस गोले का समवायी कारण है इस गोले के कण। समझ में आ गए ना? यही बात कही जा रही है यहाँ पर। तो कहते हैं तुलपिंडस्य तुलराशे कारणस्य कारणम अर्थात समवायी कारणम कौन है? तुलावयवाः, रुई के अवयव अथवा तुलांशवा, रुई के अंश, छोटे छोटे कण। तेषु कारणभूतेषु, उन कारण स्वरूप जो रुई के छोटे छोटे कण हैं, अर्थात तुला अवयवेशु, उस रुई के अवयवों में समवेतः विद्यमान है। कौन है? संयोग। तेषाम शिथिल संयोग, और वो संयोग कैसा है? शिथिल संयोग है। अब मेरे पास रुई होता तो दिखा देता आपको, पर आपको समझ में आ गया होगा। दो संयोग है जी, यहाँ पर दो संयोग है। एक संयोग है बिल्कुल गोला बना दिया आपने, जैसे गेंद की तरह बना दिया रुई को, वो भी एक संयोग है, ठीक है ना? अब रुई को बिल्कुल एकदम खुला कर दी, जैसे पहले जो गद्दे होते थे ना घरों में, रुई के गद्दे होते थे, और वो दब दब करके वो पतला हो जाता है एकदम, तो फिर वो ले जाते थे। और क्या करें, हम लोग पुराने ढंग के लोग हैं, आज हमारे यहाँ पर भी रुई के गद्दे हैं, ठीक है ना? शिविरार्थी आते परेशान होते, हमारे को पतली गद्दी दी हैं, रुई की गद्दे आज भी हमारे पास शिविरार्थियों के लिए। जब हम शिविर करते हैं तो शिविरार्थी को गद्दे देते हैं, वो रुई की गद्दे हैं, वो दब दब करके पतले हो गए, ठीक है जी। तो जो रुई का गोला है उसके अंदर संयोग है, तो आप एक गेंद की तरह दिखाई दे रहा है। अब उस गेंद का समवायी कारण है रुई के छोटे छोटे कण। अब वो छोटे छोटे कण इकट्ठे हैं ना, छोटे छोटे कण इकट्ठे हैं, फिर उन इकट्ठे कणों को फिर गोला बन करके गेंद बना दिया। तो जो छोटे छोटे कणों का जो संयोग है वो कैसा संयोग है? शिथिल संयोग है, ढीला संयोग है, उसके लिए बोला है शिथिल संयोग। स एष संयोग, वह ये जो शिथिल संयोग है, कारणस्य कारणे समवेतः। यहाँ कारमस्य लिखा ना, कारमस्य, मकार को नकार कर दो, कारणस्य कारणे समवेतत्वात्, कारण के कारण में समवेत होने से। कारण के कारण में समवेत, कारण के कारण का मतलब है एक कारण है गोला,
महत परिमाण का कारण है वो गोला। उस कारण के कारण में, उस गोले का कारण क्या है? रुई के अवयव। उन रुई के अवयवों में एक शिथिल संयोग है। रुई के गोला जो है वो कारण है। किसका कारण है? महत परिमाण का कारण है। तो रुई का गोला क्या हो गया? कारण है। उस कारण का कारण कौन है? रुई के कण। और रुई के कणों में क्या विराजमान है? शिथिल संयोग। ये कह रहे हैं कारणस्य कारणे समवेतत्वात्, कारण के कारण में समवेत होने से भवति असमवायी कारणम, वो असमवायी कारण होता है। कौन? शिथिल संयोग। किसका असमवायी कारण होता है? महत तुलपिंडस्य महत परिमाणस्य। जो महत परिमाण वाला जो रुई का गोला है, महत परिमाण वाला जो रुई का गोला है, तो रुई के गोले में जो महत परिमाण है वो गुण है। उस महत परिमाण रूपी गुण का असमवाय कारण कौन है? जो शिथिल संयोग है वो है। अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। शिथिल संयोग, तो संयोग में शिथिल का क्या अर्थ लेंगे स्वामी जी? वो स्थिर है या गतिशील है, इस तरह का भी संयोग मानेंगे क्या? इधर उधर मत जाइएगा। थोड़ा सा रुई चाहिए जी मेरे को एक तकिया बनाना है, रुई चाहिए। तो रुई के लिए रुई ले आए, तो रुई इकट्ठा इतना दे दिया आपको, इतना सा, तो उसमें संयोग है या नहीं है? जी है। वो शिथिल संयोग है, ढीला है वो संयोग, उसी को शिथिल संयोग मानेंगे। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं। इधर उधर क्यों जाते हो? वो शिथिल संयोग है। अब उस रुई को ही मैं एक गोला बना दिया, बढ़िया दृढ़ बना दिया, ठीक है, बड़ा गोला बना है। अब ये जो बड़ा गोला बना है तो उसमें महत परिमाण आ गया, बड़े गोले में महत परिमाण है। अब मेरा प्रश्न है, महत परिमाण पैदा हुआ है नहीं हुआ? अभी माइक बंद करिए। अब महत परिमाण गोले में महत परिमाण आया है, तो वो उत्पन्न हुआ गुण है महत परिमाण। इस उत्पन्न हुए महत परिमाण का कारण कौन है? वो गुण है। तो गुण का, उत्पन्न हुए गुण का कारण समझ रहे हैं, तो है रुई के कणों में विद्यमान जो शिथिल संयोग है, वो है इसके अंदर महत परिमाण को लाने वाला। ये बात बताया जा रहा है। अब ये महत परिमाण है, ये महत परिमाण किस में है? पिंड में, मतलब गोला में है। और वो गोला कौन है? समवायी कारण है। उस समवायी कारण के कारण में कौन विद्यमान है? रुई के कणों के अंदर रहने वाला शिथिल संयोग। तो कारण के कारण में विद्यमान जो शिथिल संयोग है, वो शिथिल संयोग जो है यहाँ महत परिमाण का कारण बन रहा है। जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। सब मौन है तो सबको समझ में आया होगा, अच्छी बात है। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। सूत्र संख्या 7। ये तो हो गए जी असमवायी कारण की बात पूरी। समवायी कारण तो हो ही चुका है, असमवायी कारण की बात हो चुकी है। 2 कारण हो गए, तो बचा हुआ निमित्त कारण। अच्छा, अब निमित्त कारण को समझाया जा रहा है। संयुक्त समवायात अग्नेर वैशेषिकम। संयुक्त समवायात अग्नेर वैशेषिकम। उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है। अग्ने है वैशेषिकम। अग्ने खलु वैशेषिकम कारणत्वम समवायी असमवायी कारणत्वाभ्याम विशिष्टम भिन्नम कारणत्वम निमित्त कारणत्वम भवति। वैशेषिक का मतलब है निमित्त कारण को यहाँ वैशेषिक शब्द कहा। वैशेषिक क्यों बोला है जी? क्योंकि समवाय और असमवाय से भिन्न है, विशेष प्रकार का है, इसलिए इसको वैशेषिक बोला है।
वो जो वैशेषिक दर्शन में जो वैशेषिक है उसका अलग अर्थ है जो भूमिका में आपने सुना है, पर यहाँ वैशेषिक का मतलब है निमित्त कारण। समवाय असमवाय से विशेष है इसलिए वैशेषिक है। अग्ने खलु वैशेषिकम कारणत्वम, अग्नि में वैशेषिक कारणपन है, अर्थात अग्नि जो है वैशेषिक कारण वाला, अर्थात अग्नि निमित्त कारण बन रहा है किसी कार्य का। अग्नि जो है ये निमित्त कारण बन रहा है किसी कार्य का, उसी को समझा है अग्ने खलु वैशेषिकम कारणत्वम। अग्नि के अंदर वैशेषिक कारणपन है अर्थात निमित्त कारणपन है। समवायी असमवायी कारणत्वाभ्याम विशिष्टम, और वो जो वैशेषिक कारणपन है वो समवायी और असमवायी इन दोनों से विशिष्ट है अर्थात भिन्न है, भिन्न कारणत्व है उसके अंदर। और वो वैशेषिक को किस शब्द से बोला जाता है? निमित्त कारणत्वम भवति, वो निमित्त कारण बनता है। इसलिए स्पष्ट किया है अग्नि निमित्त कारणम भवति, अग्नि निमित्त कारण होता है। अग्नि निमित्त कारण किसका होता है? तो उदाहरण दिया है पाकज धर्मानाम रूपादीनाम इत्यर्था। पाकज धर्मों का, पाकज धर्मों का वो कौन है? पाकज धर्म रूप आदि नाम, रूप आदि गुणों का। कुछ समझ में आ गए जी? आम खा रहे हो आजकल जो दिल्ली आदि में रहने वाले लोग, समाप्ति की ओर है वैसे, अंत में चौसा ऐसे आम आते, चौसा खा रहे हैं जी आप में से कोई? कोई तो हाथ उठा लो। हाँ, प्रतिभा जी ने हाथ उठाया। तो प्रतिभा जी कच्चा खा रहे हो पका हुआ खा रहे हो? पका हुआ खा रहे हैं स्वामी जी। तो उस आम को पकाया किसने? अग्नि ने पकाया। अग्नि ने पकाया। तो जो आम पका हुआ जो आम है वो कार्य है, पकना। आम हरा था, अब वो पकने के बाद में उसमें अलग कलर आ गया, अलग रूप आ गया पके हुए आम में। तो ये जो अलग रूप उत्पन्न हुआ है ना, उस अलग रूप को उत्पन्न करने वाला कौन है? अग्नि। अग्नि है। सूर्य। तो यही कहना चाह रहे अग्नि निमित्त कारणम, अग्नि निमित्त कारण है। पाकज धर्मानम, जो पकाने से उत्पन्न हुआ जो धर्म आए हैं, रूप या गंध या स्पर्श, क्योंकि आम जब पकने के बाद, पकने से पहले उसका रूप अलग होता है, पकने के बाद रूप अलग आता है। पकने से पहले अलग गंध होता है, पकने के बाद अलग गंध होती है। पकने से पहले उसका स्पर्श अलग होता है आम का, और पकने के बाद उसका स्पर्श अलग होता है। तो ये जो पाकज धर्म आया है, अर्थात पकने के बाद में जो धर्म उत्पन्न हुए हैं, अर्थात धर्म का मतलब यहाँ गुण, पकने के बाद जो गुण रूपी धर्म उत्पन्न हुए हैं, वो कौन धर्म है? रूप आदि नाम, रूप आदि, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब। इन रूप रस गंध स्पर्श, इन उत्पन्न हुए सभी कर्म कार्यों का निमित्त कारण है अग्नि। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। कथम इति उच्यते, यहाँ यकार के नीचे ऊ की मात्रा लगा लीजिएगा। कथम इत्युच्यते, इत्युच्यते, इत्यु उकार जोड़ दीजिएगा। कथम इति उच्यते, कैसे आप कहना चाहते हैं? तो कहते हैं संयुक्त समवायात अग्निना संयुक्तेषु घट पलादिषु तद्रूपादीनां समवेतत्वात् तेषाम् अग्नि निमित्त कारणम्। अग्निना संयुक्तेषु, अग्नि संयुक्त होगी, अग्नि संयुक्त होगा तभी तो घड़ा पकेगा। जब तक घड़े के साथ अग्नि संयुक्त ना हो तो घड़ा नहीं पकेगा। जब तक अग्नि आम के साथ, मैंगो के साथ संयुक्त ना हो तो मैंगो रूपी फल भी पकेगा नहीं। तो कहते हैं अग्निना संयुक्तेषु, अग्नि के द्वारा संयुक्त होने पर, अग्नि का संयोग होने पर ही घड़ा हो, फल हो, और आदि से कोई भी वस्तु, उनके अंदर तद रूपादि नाम, उनके रूपों के अंदर समवेतत्वात्, अग्नि समवेत होने से, अग्नि विद्यमान हो जाने से, फिर वो
घड़ा पक जाता है, वो फल पक जाता है, या कोई अलग वस्तु है तो वो भी पक जाता है। तो तेषाम, उन पके हुए, पकने के बाद आए हुए जो रूप रस गंध आदि गुण हैं, तेषाम, उन गुणों का अग्नि निमित्त कारणम, अग्नि निमित्त कारण है। समझ में आ गई सबको? अब कह रहे हैं जड़ेशु, ये सब जड़ पदार्थों में होता है, याद रखना, चेतन पदार्थों में नहीं हो सकता। आप में से कौन बताएंगे चेतन पदार्थों में क्यों नहीं हो सकता? अग्नि निमित्त कारण बनता है, जड़ेशु बोला है, जड़ों में होता है, चेतन में क्यों नहीं होता है? कौन बताएंगे? हाँ, राजगोपाल जी बताइए। चेतन में रूप आदि गुण नहीं होते। रूप आदि गुण नहीं होते, दूसरे गुण होंगे, वो भी बदल सकते हैं, इसलिए आपको उत्तर ही गलत आया। हाँ जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। चेतन पदार्थों में कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, इसको दूसरे ढंग से बताइए। चेतन पकते नहीं हैं, चेतन परिवर्तित नहीं होते हैं, चेतन नित्य हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। आपने उत्तर सही दिया, लेकिन इस रूप में बताना है। चेतन पकेगा कैसे? वो आपने बहुत सुना है ना, गीता का श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यानी अग्नि जो है चेतन को जला नहीं सकती, उसको पका नहीं सकती, क्योंकि वो नित्य है। तो नित्य पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए चेतन नहीं पकती। इसलिए जड़ेशु, जड़ों में ही ये पकना होता है। अब दूसरा भी एक साथ साथ जोड़ दिया भाष्यकार ने, कालोपी, काल भी निमित्त कारण बनता है। तो कालोपी, काल भी निमित्त कारण बनता है, क्योंकि किसी काल में तो पक रहा है, तो काल भी कारण बन रहा है, तो कौन सा कारण बनेगा? हाँ जी, कब पका है जी ये आम? कल पका हुआ है, 2 दिन पहले का पका हुआ है, 4 दिन पहले का पका हुआ है, आज ही पका हुआ है, कल कब? तो समय तो कारण बनेगा, काल भी कारण है, और दिशा भी कारण बनेगा, निमित्त कारण। कहाँ रखा था आपने उस आम को पकाने के लिए? कहाँ रखा था आपने? किस दिशा में रखा था? दिशा भी तो कारण बनेगा ना। तो काल भी, दिशा भी। तो इन्होंने केवल काल को बता दिया, वैसे यहाँ विषय नहीं है, विषय तो पहले आ चुके हैं। काल को, दिशा को भी, आकाश को भी, इन सब को निमित्त कारण के रूप में बोला था पीछे, पर इन्होंने कालोपी कह करके काल को मात्र जोड़ा है, बाकी सबको जोड़ सकते। और काल भी निमित्त कारण होता है, इसका प्रमाण दे रहे हैं, कारणेन कालः, ये सूत्र है। और यहाँ मिसप्रिंट है, 6:1:26 लिखा है, होना चाहिए 5:2:26 है। 5वें अध्याय का दूसरा आहनिक है, तो 5:2:26 है यहाँ पर। इति उक्तत्वात्, यानी कारण भी, काल भी कारण बनने के कारण से उसको निमित्त कारण मानना चाहिए। कारणेन कालः, 5:2:26 को निकाल करके बाद में आप देख लेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा कि कारण, प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ का काल भी कारण बनता है और वो निमित्त कारण होता है। इति उक्तत्वात्, ऐसे पीछे कही दिया था। वैशेषिकम एव अत्र निमित्त कारणम, निमित्त कारण कारण अपर नामकम, यहाँ कारण के बाद में एक आ की मात्रा होना चाहिए, निमित्त कारण ना होना चाहिए, एक आ की मात्रा जोड़ दीजिएगा। कहते हैं वैशेषिकमेव अत्र निमित्त कारण अपर नामकम, वैशेषिक शब्द यहाँ पर जो है निमित्त कारण है, और इस निमित्त को वैशेषिक शब्द से एक दूसरा नाम दिया गया है यहाँ पर। अपर नामकम का मतलब है दूसरा नाम है, निमित्त कारण का ही दूसरा नाम वैशेषिक है, ये इसका तात्पर्य। फिर कहा अन्यथा ही भाष्यकारे कल्पितम, निमित्त कारणम उत्सूत्रम स्यात्, यहाँ भी निमित्त कार के बाद में जो माँ है उसको ना कर दीजिएगा। अन्यथा ही भाष्यकारे कल्पितम, दूसरे भाष्यकारों ने निमित्त कारण को छोड़ करके कुछ और ही कल्पना की है।
निमित्त कारणम उत्सूत्रम स्यात्, अर्थात निमित्त कारणम उत्सूत्रम स्यात् का मतलब है निमित्त कारण से बाहर जाकर के अलग कल्पना की है दूसरे सूत्रकारों ने, दूसरे भाष्यकारों ने। यहाँ वैशेषिकम शब्द का अर्थ निमित्त कारण होना चाहिए। दूसरे भाष्यकारों ने गलत ढंग से या अन्यथा कल्पितम का मतलब है गलत ढंग से कल्पना की है। कैसे? निमित्त कारणम उत्सूत्रम स्यात्, निमित्त कारण से बाहर जाकर के, यानी ये सूत्र निमित्त कारण वाला है तो निमित्त कारण वाले सूत्र से बाहर जाकर के अन्य प्रकार से कल्पना की है, वो उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। इत्थम एव अन्यत्र तथा तद्गुणा ज्ञानादयश्च निमित्त कारणमिति उत्प्रेक्ष्यम। इत्थमेव, इसी प्रकार से, जैसे जड़ पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं उनमें निमित्त कारण जड़ पदार्थ बनते हैं, इसी प्रकार से इत्थमेव अन्यत्र और स्थानों पर तथा तद्गुणा, उसी प्रकार से वो भी निमित्त बनते हैं। तद्गुणा, जैसे निमित्त कारण जड़ पदार्थ भी होते हैं और निमित्त कारण चेतन पदार्थ भी होते हैं। तो तद्गुणा ज्ञानादयश्च, और उस चेतन पदार्थ के जो गुण, ज्ञान आदि गुण हैं, वो भी निमित्त कारणम, निमित्त कारण होते हैं। इति उत्प्रेक्षम, ऐसा समझ लेना चाहिए, ऐसी ऊहा कर लेना चाहिए। उत्प्रेक्षम का मतलब है ऐसी ऊहा कर लेना चाहिए कि चेतन पदार्थ के गुण भी निमित्त कारण होते हैं। वैसे आप देखें, चेतन पदार्थ द्रव्य है, द्रव्य निमित्त कारण है तो उसके गुण भी निमित्त कारण होंगे, अपने आप सिद्ध होता है, लेकिन अलग से भी बताया। उनको असमवायी कारण ऐसा नहीं बना सकते, यानी चेतन के गुणों को कहीं असमवायी कारण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। असमवायी कारण जो है वो जड़ पदार्थों के ही होते हैं, क्योंकि जहाँ कार्य उत्पन्न होते हैं वहाँ जड़ पदार्थों के गुण ही असमवायी कारण होते हैं। निमित्त चेतन पदार्थों के जो भी गुण होते हैं वो निमित्त कारण होते हैं। अब ईश्वर निमित्त कारण है सृष्टि का, तो आपके अंदर प्रश्न आएगा फिर ईश्वर के गुण क्या कारण बनेंगे? वो भी निमित्त कारण है। ऐसे ही कोई साइंटिस्ट है, किसी ने मोबाइल बना दिया, किसी ने कुछ भी बना दिया है, उसका निमित्त कारण कौन है? वो साइंटिस्ट व्यक्ति, द्रव्य है, और फिर उसके गुण वो भी निमित्त कारण है। तो ऐसे ही यहाँ पर चेतन के जो गुण, ज्ञानादि गुण हैं, उनको निमित्त कारण है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए, इसका तात्पर्य। ठीक हो गए जी? आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अल्पना जी को कुछ कहना है क्या? स्वामी जी, मेरी पुस्तक में कुछ और पंक्ति है बीच में। कहाँ पर है? इत्थम एव अन्यत्र संयुक्त संवेदेषु ज्ञान आदि गुणवान चेतन खलु जीवात्मा परमात्मा। इसके बाद अपने के वो तथा तद्गुणा ज्ञान आदि। हाँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी। इत्थमेव अन्यत्र संयुक्त समवेतेषु ज्ञानादि गुणवान चेतना खलु जीवात्मा परमात्मा तथा तद्गुणा ज्ञानादयश्च निमित्त कारणमिति उत्प्रेक्षम। ठीक ठीक बात है। तो ये पंक्ति योगेश जी, ये पंक्ति आप जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा और लिख लेंगे सब लोग। मैंने अर्थ तो बता दिया आप सबको कि चेतन पदार्थों के ज्ञानादि गुण भी निमित्त कारण होते हैं, ऐसा हुआ कर लेना चाहिए। तो वो पंक्ति आप सब लोग लिख लीजिएगा। इत्थमेव अन्यत्र, और जगहों पर, संयुक्त समवेतेषु, जहाँ भी चेतन व्यक्ति संयुक्त है किसी पदार्थ की उत्पत्ति में, जैसे कुम्हार घड़े के साथ संयुक्त है, कोई कारपेंटर जो है किसी लकड़ी के साथ संयुक्त है, लोहार लोहे के साथ संयुक्त है, ऐसे संयुक्त समवेतेषु, संयुक्त पदार्थों में ज्ञानादि गुणवान चेतना, ज्ञानादि गुण वाला चेतन व्यक्ति, खलु जीवात्मा, वो जीवात्मा हो सकता है, ये सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा हो सकता है।
तो परमात्मा या जीवात्मा निमित्त कारण है, तद गुना ज्ञानादयश्च, उसके गुण जो ज्ञानादि गुण हैं वो भी निमित्त कारण होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अधुना शास्त्रांते सूत्रद्वयेन शास्त्रस्य उपसंहार क्रियते। बड़ी बात कही है जी। अब शास्त्र के अंत में सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के द्वारा, शास्त्रस्य उपसंहार क्रियते, शास्त्र का समापन किया जाता है। उपसंहार कहते हैं, उपसंहार समापन को कहते हैं। अब शास्त्र के अंत में दो सूत्रों के द्वारा शास्त्र का समापन किया जाता है। 8वां सूत्र, दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोगो अभ्युदयाय। दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्ट अभावे प्रयोगो अभ्युदयाय। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। ये इसी शास्त्र का पहला सूत्र है, या मिसप्रिंट है। दूसरा जो थकार है उसको तो बना दिए, तकार बना दीजिएगा। अथातो, तो होना चाहिए, वो थो बन गया। अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम इति। इस सूत्र में क्या कहा है? धर्म व्याख्यान प्रतिज्ञा, धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है। इस वैशेषिक दर्शन का जो पहला सूत्र है, इस सूत्र में क्या प्रतिज्ञा की है? धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा की है तो उस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया है, तो उसी को समझा रहे हैं। व्याख्यातश्च असौ तत्वज्ञानाख्यो विशिष्ट धर्मः। असौ तत्वज्ञानाख्यः, वह तत्वज्ञान नामक विशिष्ट धर्म को लेकर के व्याख्याता, व्याख्या भी कर दिया है। पहला सूत्र क्या है जी? अथातो धर्मम व्याख्यास्याम, हम इस शास्त्र में धर्म की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या हो गई है। वो व्याख्या क्या है? तत्वज्ञानाख्यः, तत्वज्ञान नामक विशिष्ट धर्म, विशिष्ट धर्म को लेकर के व्याख्यातः, व्याख्या की गई है। और वो धर्म क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि प्राप्त होती है उसको धर्म कहते हैं। जिससे अभ्युदय मिलता है वो धर्म है, जिससे निश्रेयस मिलता है वो धर्म है। ये बता चुके हैं। तो धर्मात् साध्यम प्रयोजनम द्विविधम अभ्युदयो निश्रेयसश्च। तो वो जो धर्म बताया है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, उस धर्म से साध्यम प्रयोजनम, सिद्ध करने योग्य जो प्रयोजन है वो द्विविधम, दो प्रकार का है। धर्म से सिद्ध करने योग्य जो प्रयोजन है वो दो प्रकार का है। एक है अभ्युदय और दूसरा है निश्रेयसश्च, दूसरा निश्रेयस है। यहां तक हो गए जी? ये उपसंहार कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं, सब पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए थोड़ा शीघ्रता से कर रहा हूं मैं। तत्र दृष्टानाम कर्मणाम दृष्टफलवताम दृष्ट प्रयोजन अभावे दृष्टफल अभावे प्रयोग प्रयोजनम फलम अभ्युदयाय। तत्र दृष्टानाम कर्मणाम, आपने पीछे पढ़ा दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक दृष्ट कर्म और एक अदृष्ट कर्म। याद आ रहा है आप लोग? हम लोग दो प्रकार के कर्म करते हैं, एक दृष्ट कर्म होते हैं, एक अदृष्ट कर्म होते हैं। दृष्ट कर्म का मतलब है कि अभी कर्म किया, अभी फल मिल गया, ये दृष्ट कर्म कहते हैं। और अदृष्ट कर्म उसको कहते हैं अभी कर्म किया लेकिन अभी नहीं मिलेगा, 1 घंटे के बाद मिल सकता है, 1 दिन के बाद मिल सकता है, 1 सप्ताह के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, या इस जीवन के बाद में, अगले जीवन में, 10 जीवनों के बाद में, ये सब अदृष्ट कर्म कहलाएंगे। तो अब कह रहे हैं दृष्टानाम कर्मणाम दृष्ट फलवताम। दृष्टानाम कर्मणाम का मतलब है दृष्ट फल वाले, यानी दृष्ट फल को देने वाले कर्मों का। दृष्ट प्रयोजन अभावे,
दृष्ट फल ना मिलने पर, है तो दृष्ट कर्म है लेकिन दृष्ट फल नहीं मिल रहे हैं, दृष्ट फल अभाव है, यानी जो फल देने वाला, अभी फल देने वाले कर्मों का फल ना मिलने पर, प्रयोगा को खोला प्रयोजनम, उसका प्रयोजन है, उसका जो फल मिलना है उसका प्रयोजन है। कौन सा प्रयोजन है? अभ्युदय आया, वो अभ्युदय में देने वाला है, अर्थात अभिमुखी भूताय, वो अभिमुखी भूताय, वो आगे देगा फल, अभी नहीं देगा। अगर आपने आम का वृक्ष यानी आम का पौधा लगाया है तो दूसरे दिन जाकर के बंदर की तरह जाकर के देखो कि ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, पौधा नहीं, गुठली, आम की गुठली लगा दी आपने और दूसरे दिन जाकर के उखाड़ के देखो तो गुठली वैसी की वैसी है, रोज जा करके उखाड़ता जा रहा है और गुठली है, उसको बड़ा होने नहीं दिया बंदर ने, वही वाली स्थिति है। तो अगर दृष्ट कर्म है, दृष्ट कर्म मतलब इसी जीवन में मिलने वाला फल है, लेकिन अभी वो दे नहीं रहा है, तो कहते हैं अभ्युदय आया, वो अभ्युदय के लिए, अभ्युदय का मतलब है अभिमुखी भूत आया, कालांतर में देने वाला। तो यहाँ अभिमुखी भूताया लिखा है ना, उस या को ओ कर देना, ओ या यो, ओ की मात्रा, या के बाद में ओ की मात्रा दे दो, अभिमुखी भूतायो ऐसा होगा, संधि हो रही है यहाँ पर, अभिमुखी भूतायो, फिर दयाया ऐसा है। तो अभिमुखी भूताया अलग हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे, फिर उदयाया बन जाएगा, ओ को ऊ बन जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो अभिमुखी भूताय उदयाय, अर्थात आगे आने वाला, आगे उदय होने वाला है, अर्थात उत्कर्षाय, आगे अच्छा फल देगा आपको, इसलिए वो फल देर से आएगा, भविष्य के उत्कर्ष के लिए, बहुत भविष्य के उन्नति के लिए वो फल। यह जन्मनि, हो सकता है वो इसी जन्म में आगे जाकर के फल देगा, अथवा परजन्मनि वा, या अगले जीवन में मिल सकता है। नहीं अत्र फलो अविश्वास कार्य, इसलिए अभी फल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने अच्छा कर्म किया है, परेशान नहीं होना है। क्या मिला है जी? मैंने इतना सब परोपकार किया लोगों को, रोज जा कर खिलाया, कुछ मिला है क्या मेरे को? कैसे लोग होते हैं ये, रोता रहता आदमी। तो चिंता मत करो, नहीं अत्र फले अविश्वास कार्य, उसके फल के संदर्भ में अविश्वास कभी मत करना। आपने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, पर आपके मुताबिक थोड़ा मिलेगा, वो तो फल देने वाले के मुताबिक मिलेगा ना, ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी, सभी को समझ में आ गया? मोहनलाल जी को क्या पूछना है? हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, आप जो बता रहे थे कि आम जो अग्नि से पकता है, आम तो उसमें विकार आएगा तो वो तो वैसे भी पकेगा, जब भी उसमें विकार आएगा। हाँ, तो आपने साइंस नहीं पढ़ी है ना, इसलिए आपको समस्या आ रही है। ये साइंस ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, वैशेषिक क्या है ये? अपने आप कैसे पकता है जी? कोई अपने आप कार्य होता है कहीं? जी स्वामी जी, जब पेड़ से टूट जाएगा तो टूटने के बाद में तो उसमें विकार आना आवश्यक है। विकार आएगा तो महाराज जी विकार आए तो सड़ेगा, गलेगा, खराब होगा। इसलिए आप क्या करते हैं उसको, गांव में आपने नहीं देखा, जो पुराल है उसमें आम को दबा के रखते हैं क्योंकि उसके अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है। क्या काम करते हो आप? दही को, दूध को भी पकाया जाता है, यानी दही बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें अग्नि का संयोग देते हैं। मतलब उस सर्दियों में क्या करते हैं पता है? कंबल में, उसमें रजाई में लपेट के रखते हैं लोग घरों में। अब समझ में आ गया आपको? किससे पकता है? गर्मी से पकता है। वो गर्मी क्या है? अग्नि है और कुछ नहीं है। अब समझ में आ गया जी? क्या समझ में? जी जी। राजगोपाल जी को क्या पूछना है?
जी आचार्य जी, यहाँ पर जो कार्य अर्थ है ये करणीय करना चाहिए इस अर्थ में है। हाँ जी, हाँ जी। जी आचार्य। अब एक सूत्र, अंतिम सूत्र बचा है जी। देखो जी, फल में अविश्वास नहीं करना चाहिए, मैं ही कह रहा हूँ इसलिए अविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी बात है क्या? सूत्रकार कह रहे हैं कि फल जरूर मिलेगा, उसमें अविश्वास मत करो। ऋषि कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ इसलिए अविश्वास मत करो, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? यतः, क्योंकि तद वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यमिति, मैंने जो बोला उसके पीछे आम्नाय प्रामाण्य है, वेद प्रमाण है, ये कह रहे हैं ऋषि। तद वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम इति। अत्र शास्त्रे यद आत्मादि द्रव्यानां तद गुणकर्मणां वैशेषिक धर्मणां विशिष्ट धर्म पदवाच्यानां तत्वज्ञानानां व्याख्यानं कृतम्। अत्र शास्त्रे, इस शास्त्र में, यद आत्मादि द्रव्यानां, जो आत्मा आदि 9 द्रव्यों को लेकर के हमने जो भी चर्चा की है, तद गुण कर्मणाम, और उन द्रव्यों के गुणों के विषय में, कर्मों के विषय में जो भी कुछ हमने कहा है, वैशेषिक धर्माणाम, वैशेषिक दर्शन में बताए गए जितने भी धर्म बताए हैं उनका, विशिष्ट धर्म पदवाच्यानाम, जो विशिष्ट धर्म वाले हैं, इन सब का तत्वज्ञानानाम व्याख्यानम कृतम, उन विशिष्ट धर्मों का तत्वज्ञान कैसा होता है उसके तत्वज्ञान को भी लेकर के व्याख्यानम कृतम, व्याख्यान कर दिया है हमने। कृतम में बिंदी लगा लीजिएगा। तो इस शास्त्र में आत्मादि 9 द्रव्यों को लेकर के, उसके गुण कर्मों को लेकर के, वैशेषिक दर्शन में बताए गए जो विशिष्ट धर्म बताए गए। विशिष्ट धर्म क्या है जी? आप पीछे पहले अध्याय का, पहले आन्निक का 4था सूत्र देखेंगे ना, वहाँ पता लग जाएगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निश्रेयसम, वह विशिष्ट धर्म बताया गया। तो उन 6 पदार्थों के जो विशिष्ट धर्मों को लेकर के हमने जो व्याख्यान किया है, उनका जो तत्वज्ञान को लेकर के व्याख्या की है, वो सारा का सारा तत्र अविश्वासेन न भवितव्यः, उनमें अविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। जो भी मैंने वैशेषिक दर्शन के धर्म बताए गए हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव बताए गए हैं, ये तो अत्र व्याख्यातस्य धर्मस्य आश्रय, इस शास्त्र में व्याख्या की गई है जो धर्म है, इस धर्म का जो आश्रय है, खलु, निश्चित रूप से आम्नाय, आम्नाय प्रमाण है। आम्नाय कहते वेद को। तद वचनम धर्म प्रवचन शास्त्रम वेदा, तद वचनम, उसका जो वचन है अर्थात धर्म प्रवचन शास्त्र है, वो धर्म प्रवचन शास्त्र वेद हैं। वास्तव में धर्म का प्रवचन करने वाला शास्त्र वेद है, उसी को लेकर के तो हमने अपनी ढंग से बताए यहाँ पर वैशेषिक के रूप में। तस्माद, इसलिए धर्म प्रवचन शास्त्राद, धर्म प्रवचन शास्त्रत्वाद, तो हमारा शास्त्र भी, वैशेषिक शास्त्र भी धर्म प्रवचन शास्त्र है, क्योंकि मूल धर्म प्रवचन शास्त्र वेद है, उसी को लेकर के मैंने अपने शब्दों में बताया, तो ये भी धर्म प्रवचन शास्त्र है। तो मेरे बताए गए धर्म प्रवचन शास्त्र का आम्नायस्य तस्य वेदस्य प्रामाण्यमस्ति, मेरे शास्त्र का वेद प्रामाण्य है या वेद का प्रामाण्य है। अत्र वैशेषिक दर्शने प्रामाण्यम कृतम, इस वैशेषिक दर्शन में वेद को ही प्रमाण के रूप में हमने बताया है, अपनी ओर से कुछ नहीं बताया है। वेदम प्रमाणीकृत्य ही व्याख्यातो धर्म, वेद को प्रमाण मान करके ही मैंने धर्म का व्याख्या की है। नहीं संदेह अवसरो अत्र इति, इसलिए मेरे इस धर्म के विषय में किसी प्रकार का संदेह आपको नहीं करना चाहिए। इति, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। शुभम समाप्तम शास्त्रम, आप सबका शुभ हो और शास्त्र भी समाप्त हो गया, ऐसा सूत्रकार कहते हैं। कितना अच्छा उपसंहार किया है शास्त्रकार ने। हाँ जी, 9वां सूत्र समझ में आ गया जी सभी को?
इसका भाव इतना ही है कि मैंने जो भी प्रवचन किया, धर्म का प्रवचन किया, 6 पदार्थों के धर्मों को लेकर के बताया है, अर्थात उनके गुण कर्म स्वभावों को लेकर के बताया है, उन सबका प्रमाण वेद है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। तो मेरा शास्त्र धर्म प्रवचन शास्त्र है और मूल धर्म प्रवचन शास्त्र तो वेद है। उसी के धर्म को अपने शब्दों में मैंने प्रस्तुत किया है, इसलिए मेरे धर्म प्रवचन शास्त्र का प्रमाण वेद है। वेद के अनुसार ही मैंने धर्म की व्याख्या की है। इसलिए मेरे इस धर्म प्रवचन शास्त्र में अविश्वास न करें, ऐसा महर्षि कनाद कह रहे। ठीक हो गया जी? ये तो शास्त्र पूरा हो गया जी। यदि आप लोगों की इच्छा है तो कल कक्षा करेंगे एक दिन, इसलिए करेंगे किसी को कोई शंका समाधान कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं करना है, अवकाश रखना है, तो कल से अवकाश रहेगा। 20 तारीख फिर नई कक्षा प्रारंभ होगी। अब आपकी मर्जी, आप चाहते हैं तो कल रखूंगा, नहीं चाहते हैं तो फिर 20 तारीख को मिलेंगे। तब तक इस शास्त्र को घोट लीजिएगा, आप लोग आवृत्ति कर लीजिएगा। शकुंतला जी। हाँ जी स्वामी जी, एक कक्षा रख दीजिए। और नहीं, वो तो एक ही व्यक्ति बोल आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी हम करते हैं। वो कोई बात नहीं, आपके अकेले को कहने से मैं नहीं रख सकता। सब कहेंगे रखूंगा, अथवा अधिकांश लोग कहेंगे तो रखूंगा। और फिर केवल बैठूंगा नहीं, फिर आप लोगों को पूछना है या कोई समस्या है तो हम बात करेंगे, नहीं तो वैसे कक्षा रखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं, मतलब अधिकांश हाथ खड़े हो रहे हैं, तो ठीक है, रख लेंगे, मेरे कोई आपत्ति नहीं, रख लेंगे। तो आपको इसके बारे में, शास्त्र के बारे में कोई प्रश्न आदि हो तो हम कर लेंगे, अथवा किसी को कोई संशय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शेखर जी का एक प्रश्न आएगा, पहले भी आया हुआ था कि शास्त्र से क्या तत्वज्ञान हम ले, तो बीच बीच में मैंने अनेक बार बताया, और आप लोग बताएंगे शेखर जी को कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे तत्वज्ञान लेना है, तो आपकी भी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है जी? तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। फिर मैं तैयारी करके आइएगा। ओम शांति शांति शांति।